हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज in the presence of peroxide, hydrogen chloride and hydrogen iodide do not give anti-Markovnikov's addition to alkene because ऑप्शन है यहाँ पर बच्चों both are highly ionic, one is oxidizing and the other is reducing, one of the steps is endothermic in both the cases, all the steps are exothermic in both the cases। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे क्योंकि यहाँ पर बात किया जा रहा है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल जो कि पेरोक्साइड के परसेंस में होता है और ये HBr देता है। तो चलिए हम लोग वहीं से शुरू करते हैं पहले। तो यदि हम लोग बात करें स्टेप वन की, स्टेप वन में ठीक है, देखें कि हमारा ये जो पेरोक्साइड है, ठीक, ये जो पेरोक्साइड है वो क्या क्या होगा, वो हमारा रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पहले रेडिकल देगा। अब ये रेडिकल क्या करेगा, है ना, ये रेडिकल क्या करेगा, ये रेडिकल जो है वो हमारा HBr से रिएक्ट करके हमें Br रेडिकल यहाँ पे दे देगा। ठीक है, हमारा ये रेडिकल शुरू हो गया। अब स्टेप टू जो होता है यहाँ पर बच्चों, स्टेप टू जो कि हमारा क्या होता है, प्रोपेगेशन स्टेप होता है, यानी कि आप वहाँ से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए जिम्मेदार हमारा ये है ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सपोज मान लो एग्जाम्पल पे हम लोग लेते हैं, ये हम लोगों ने एक अल्कीन लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये जो Br रेडिकल है वो क्या करेगा, ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा और हमारा एक स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट करके देगा, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग Br जो है यहाँ पर एक करेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डेल्टा H जो होता है वो लेस देन 0 होता है, चूँकि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है इन केस ऑफ Br HBr। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये जो रेडिकल बना, ठीक है, यहाँ पर जो ये जो रेडिकल बना, ठीक, अब ये जो रेडिकल है वो हमारा HBr के साथ रिएक्ट करके हमें फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, हमें क्या दे दिया, फाइनल प्रोडक्ट दे दिया और फिर से Br रेडिकल जो है वो निकल गया, यानी कि ये भी हमारा क्या है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ तक बात समझ में आता है? ठीक है, ये सारा जो कहानी हुआ वो HBr के केस में हुआ। यहाँ पर पूछा जा रहा है HCl एंड HI के केस में। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि हम लोग HCl की बात करें, यदि HCl का केस हो यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि HCl के केस में यदि स्टेप वन को देखें, ठीक है, स्टेप वन में ये जो हमारा कहते हैं कि ए जो है ना, यदि हम लोग HCl को लेके चले तो स्टेप वन में ए जो हमारा होगा वो इंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, और स्टेप टू जो होगा हमारा, स्टेप टू जो होगा वो एक्जोथर्मिक होगा, यानी कि स्टेप टू जो होगा ये हमारा क्या होगा, एक्जोथर्मिक होगा। कब हम HCl को लेके चले तब। ठीक है, अब हम बात करते हैं HI का। यदि HI को लेके चले तो क्या होगा कि स्टेप वन में, है ना, इस स्टेप वन में ये जो B है, ठीक, ये B हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे B हमारा हो जाएगा एक्जोथर्मिक। ठीक है, और स्टेप टू हमारा हो जाएगा इंडोथर्मिक। स्टेप टू हमारा क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। तो बच्चे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है क्या कह रहा है, वन ऑफ द स्टेप इज इंडोथर्मिक इन बोथ द केसेस, यानी दो केस में देखें तो यहाँ पर भी एक स्टेप इंडोथर्मिक है, यहाँ पर भी एक स्टेप इंडोथर्मिक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है सी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।